भाइयों, आपसे एक सवाल करता हूं, सिर्फ पुरुष लोग जवाब देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो तकदीर में लिखा है वो होगा कि नहीं? बोलो, होके ही रहेगा कि नहीं? आप भी बोलो, जोर से बोलो, आप भी बोलो। तुम क्या बोलती हो बहनों? और जोर से बोलो। तकदीर में लिखा हो के ही रहेगा। बोलो जोर से। फिर यहां क्यों आना? जब तकदीर में लिखा वही होना, यहां क्यों आना? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि जो तकदीर में लिखा है वही होना है, तो मंदिर क्यों, भगवान क्यों, भक्ति क्यों? आज आपको मैं कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ऐसा समझ लो आप तो। जय जय गुरुदेव। एक संगीतकार ने भजन लिखी, तब मुझे ये बिल्कुल मन में सवाल आया। उसने लिखा 2 लाइन, ये भी गाते हैं, ये भी ऐसे गाने गाते हैं, कम नहीं है। देखो ऐसे ऐसे गाने हैं, अपन तो धर्म का अभी प्रवचन कर रहे हैं, फिर भी समझाना चाहता हूं। हम आंख बंद करके उन गानों को गाते भी हैं ना, सुनते भी हैं। एक गाना सबने सुना है, एक भाई बहन के लिए गाता है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना। ये सबको ये गाना पसंद आता है कि नहीं? कभी आपने सोचा नहीं कि ये भाई बहन को श्राप दे रहा है, सारी उम्र यही संग रहेगा, यानी वो कबारी रहेगी बेचारी। वो क्या गा रहा है यही आपको पता नहीं ना, इतने सालों से गाते आए हो। यही नियम है संसार का। हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो बोल रहा है सारी उम्र हमें संग रहना है। भाई और बहन कब संग रहेंगे भाई? एक स्त्री तो पति के संग रहेगी कि भाई के संग रहेगी? भाई के संग, यानी जिंदगी भर कवारी रहने आई हुई है। ये श्राप थोड़ी गाना है, ये गाना कभी मत गाना। कोई भी भाई हो बहन हो, ये गाना नहीं। सारी उम्र पति के संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। चलो अब ये बात तो मैं आपको समझाने के लिए कहा कि हम क्या क्या सुन लेते हैं ना, क्या क्या समझ लेते हैं, ये बताने के लिए बोला। लेकिन अब देखो ये गाना गाता हूं, ये भी ऐसा ही गाना है, आपने इसको पकड़ के रखा है। वो क्या गाना? गर गर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। है कि नहीं गाना? अब किस्मत में लिखा वही होगा, तो फिर किस लिए भजन करें, किस लिए मंदिर जाएं? किस्मत तो पहले ही लिखी हुई, अब कौन सा नया लिखेंगे? जब जन्मे तभी किस्मत लेके आए हैं कि रोज रिन्यू होता है? बताओ बताओ मेरी बच्चियों, जन्मे तभी तो लिख के लाए। ध्यान रखना, मृगंडु नाम के एक ऋषि हुए। क्या नाम? मृगंडु। क्या नाम? मृगंडु। तुम पीछे वाले बोलते रहोगे तो मुझे भी बोलने में आनंद आएगा। मैं उठ के चले जाऊंगा तो आशीर्वाद रह जाएगा, 8 सिक्के तुम्हारे कवारे रह जाएंगे, सारे उम्र सिक्के कवारे रह जाएंगे। समझो आपको क्या करना है, बोलते रहे। अगर सच में मेरी बेटियां हो तो बाप की भक्ति में अनुमोदना करती रहो। जय जय गुरुदेव। अब देखो मेरे बच्चों, मृगंडु नाम के एक ऋषि हुए। क्या नाम? मृगंडु। मृगंडु के पास तपबल था, शिव भक्ति थी, एकाग्रता के साथ ईश्वर की इबादत करने की भाव थी। लेकिन देखो इस संसार में सबको सब मिल जाता है क्या? कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है,
सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय जोरे, सुनता जय जोरे बाया, सुनता जय जोरे। सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय जोरे। कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात, धन बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। ये देखे ये इधर जो बैठे हैं ना, ये देखे कि गुरुदेव के आंख तो इधर जा रही है, मुझे क्या, बसंत विजय आनंद गिरी के 1000 आंखें हैं बेटा। जय जय गुरुदेव। जो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में दिया जलवा सकता है, वो तेरे सोए भाग्य को भी जगा सकता है। जय जय गुरुदेव। मृगंड ऋषि के पास सब था, लेकिन ध्यान रखो, एक व्यक्ति को पुत्र नहीं हो वो उतना दुख नहीं है, समाज ताड़ना देती है ये बड़ा दुख। समाज कहती है इसने कहना पयो को नहीं, समाज के इसके पास बच्चा नहीं है। आपको चिंता दुनिया में एक ही है कि लोग क्या सोचेंगे। आपको क्या चिंता है? लोग क्या सोचेंगे। मैं तो आपको बोलूं कि लोग क्या सोचेंगे ये आप सोचते ही रहोगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे जब आप ही सोचोगे। लोग कोई सोचने दो, आप क्यों सोचते हो? जय जय गुरुदेव। और आपको एक बात बता दूं, मरते समय आपको मालूम पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोचता ही रह गया। लोग तो कुछ सोचे ही नहीं ना, मैं ही वो सोचते रह गया, कोई कुछ नहीं सोचा। जय जय गुरुदेव। दुनिया सोचती रहती है। मृगंडु ऋषि को बड़ी मन में वेदना हुई कि मेरा पुत्र नहीं है, मैं ऋषि हूं, मेरी ऋषि पत्नी भी दुखी होती है कि बच्चा नहीं है। बोलो बहनों, आप सबका धन समान है? सबके पास धन समान है? नहीं। गहने समान है? नहीं। तो आपने इस जैसे गहना चाहिए, इस जैसे पैसा चाहिए, इस जैसे वस्त्र चाहिए, इस जैसे घर चाहिए, ये तो सोचा होगा, नहीं भी सोचा होगा। लेकिन मुझे भी पुत्र चाहिए, हर माँ ये सोचती है कि नहीं? सोचती है। तो मृगंडु ऋषि के पास उनकी पत्नी जाके बोलती है कि प्रभु बड़ी दुखी हूं, पानी लेने के लिए जाती हूं, ऋषि पत्नियां मुझे ताना मारती है कि तेरा पति इतना शिव भक्ति करता है तो बच्चा क्यों नहीं हुआ। ध्यान रखना, शराब दुकान में ही बिक जाता है, शराब दुकान में बिक जाता है। दूध बेचने के लिए घर घर साइकिल में घंटी बजानी पड़ती है। पाप के चीज सस्ते में बिकेंगे, अच्छी चीजों को मुश्किल से बेचना पड़ेगा। शराब क्या घर में डिलीवरी हो रही है? नहीं। दूध किस किस के घर में आता है? हाथ उठाओ जिसके देखो दूध घर में आ रहा है, क्योंकि दूध लाने में हमको आलस आता है। शराब लेने के लिए लाइन में खड़ा, जितने भी कर्नाटका के सरकार के दारू के दुकान देखो भरे पड़े हैं। इन सरकारों को धिक्कार है जो लोगों को नशेड़ी बना के उस पैसे से फोगट के स्कीम चलाते हैं। धिक्कार है ऐसे सरकारों को। जिन सरकारों ने प्रजा को नशेड़ी भी बनाया, आलसी भी बनाया, निकम्मा बनाया, भले वो कोई भी सरकार हो। वोट उनको दो जो बोलते हो कि शराब के दुकान बंद करेंगे। फोगट के लालच में इन सरकारों को वोट दिया, इन्होंने गली गली में दुकान खोली, आपके ही पैसे शराब से कमा के आपको ही फोगट में बस में बैठवाते हैं। मृगंडु पत्नी बड़ी दुखी हुई पति को कहती है कि लोग ताने मारते हैं कि आपकी शिव भक्ति का क्या हुआ। आप भी ध्यान रखना, कौन कौन कृष्णगिरी आने वाले हैं। तो कभी आ जाओ, भगवान करे जल्दी आ जाओ। जय जय गुरुदेव। लेकिन आ गए तो पड़ोसी जरूर पूछेंगे, रिश्ते वाले जरूर पूछेंगे, तू कृष्णगिरी गई क्या हुआ। मैंने माँ से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने माँ से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
मेरी माँ का शान निराली है, मेरी मैया भोली भाली है। मेरी माँ का शान निराली है, मेरी मैया भोली भाली है। भोली भाली से, भोली भाली से, भोली भाली से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोली भाली से दिल क्यों लगाया है। कोई पूछे ना, आज तक कोई शराब के दुकान में जाके क्यों गया करके हाथ पकड़ के खींच के किसी को लाया कोई? हाँ, शराब के दुकान में जाऊं और मुझे तुम पूछते नहीं हो तो मंदिर में जाऊं तुमको पूछने की अधिकार नहीं है। ये मेरी मर्जी है कि मुझे किस देवता की इच्छा हुई वहां जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि मुझे संसार के शराब के हड्डों में, वेश्या के हड्डों में नहीं पहुंचाते हुए ईश्वर के चरण में मुझे पहुंचाया। जय जय गुरुदेव। मेरा भाग्य है कि मैं प्रभु के चरण में जा रहा हूं, मुझे तुम नहीं रोक सकते। मैं कहीं अच्छी जगह तो जा रहा हूं, मेरी तारीफ नहीं कर सकते हो तो मेरा टांग खींचने को तुमको अधिकार। ऋषि पत्नी मृगंडू की पत्नी कहती है कि मुझे लोग ताने मारते, मुझे बच्चा चाहिए, आपके तप का क्या हुआ? आप भी तो कभी कभी पति को, इसमें एक औरत ऐसी नहीं है जो बूढ़ी हो जवान हो, एक बार तो कह चुकी है जब शादी हुई 1 साल में 2 साल में, आप ऐसे करोगे तो मैं पियर चली जाऊंगी। ऐसी नहीं बोली है बहुत, कोई 101 में भूल गई होगी लेकिन बोली तो होगी। कोई कहे कि मैं नहीं बोली, भूल जाए। बोलिया भाई? नहीं बोलिया? कौन नहीं बोलिया? वैसे बात ऊंचा करो, कौन नहीं बोलिया? जरूर पियर में ननन सासू डाकण होगी, कोई ना कोई डाकण होगी पियर में जहां जाने में। इससे क्योंकि कुएं से निकल के कौन समुद्र में पड़ना चाहेगा, ये बोलो? उधर जरूर समुद्र होगा, सोचे कि समुद्र में पड़ू, इससे अच्छा कुएं में लटकती रहूं, यही ठीक है, इसलिए नहीं गई होगी। बाकी तो तुम कौन हो मैं नहीं देखा। पद्मावती एक माँ स्त्री है, उसी को मैंने परख लिया, तो तुमको परखना मेरे लिए तो मूली का एक काम है। जय जय मैंने पद्मावती को ही परखा हुआ है, तुमको परखना मेरे लिए एक पैर की मिट्टी को उठा के हाथ में पकड़ने जैसी बात। चलो वो जाने दो। ऋषि जी को भी गुस्सा आ गया कि अभी तो मैं शंकर जी को जगा के ही रहूंगा। हाँ, भोले के घर चले कावड़िया, बाबा के घर चले कावड़िया, भोले के घर चले कावड़िया, बाबा के घर। पंचाग्नि तप तपा, क्या तप तपा? पंचाग्नि तप। पंचाग्नि तप तपा, भयंकर तपस्या की। वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पाताकृतिम शंकरम। भोलेनाथ के चरण में पड़ के ऐसे धुन लगा रहे हैं कि प्रभु या तो आप आओ या तो मैं मेरा प्राण क्या करूं? हाँ, मेरा प्राण त्याग दो। भोलेनाथ भगवान तपस्या से प्रसन्न होके ऋषभारूढ़ होकर के भगवती पार्वती के साथ दंपति समेत दर्शन देने के लिए प्रकट हुए मृगंडू ऋषि के सामने। प्रकट होके कहते हैं कि मृगंडू ऋषि, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, आपको क्या वरदान चाहिए मांगो, आज आप जो मांगोगे मैं प्रसन्न हूं, मांगो। मृगंडू ऋषि ने कहा, प्रभु सब है, शंकर का नाम दिल में है, शंकर का स्मरण। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। 16 वर्ष का बच्चा मुझे चाहिए, लेकिन आपका भक्ति करने वाला। भगवान ने क्या कह दिया? तथास्तु। सभी बच्चे जन्म लेते हैं। आप सबके किस किस के बच्चे हुए? हाथ उठाओ सब। तो आपका बच्चा जन्म लेते ही क्या किया? जोर से बोलो। रोया। क्या किया? रोया। लेकिन ये बच्चा जन्मा ना, तो जैसे ही जन्मा दाई ने जीभ बाहर निकाला। ये जीभ अंदर क्यों जाता है? जब तक जीभ अंदर रहता उस बच्चे के पेट में, उसके पूर्व जन्म के सभी स्मरण उसमें रहते हैं।
माया होगी तभी संसार में रह पाओगे, माया मुक्त हो गए तो मोक्ष में चले जाओगे। संसार में आया है, माया होना चाहिए, इसलिए बाहर निकालते ही वो रोता है कि मेरा स्मरण कहाँ गया भाई, अब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कुछ, इसीलिए बच्चा रोता है। लेकिन ये बच्चा जैसे ही जन्मा, रोना धोना कुछ नहीं, दांत भी नहीं मुंह में, लेकिन जैसे ही जन्मा शिव 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 शिवा शिव 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 शिवा। जन्म लेते ही शिव शिव कर रहा है। बाप अत्यंत प्रसन्न। वरदान में जो बच्चे, देखो आपके बच्चे कोई संस्कारी हो न तो समझना के कुल देवी के और गुरुओं की कृपा से होगा। जय जय गुरुदेव। जो कृपा से होगा सदाचारी होगा, संभोग से होगा वो जानवर होगा। ये बच्चा जन्मा, बड़ा हुआ, बड़ा होते गया, 2400 घंटे शिव मंदिर में बैठा रहे। कहां बैठे? शिव मंदिर में। कहां बैठे? शिव मंदिर। बुलाए नहीं आए, उधर ही स्तुति स्तोत्र भजन जप तप आराधना। देखो मैं कहीं देवता, कहीं भगवान, कहीं गुरु की साधना किया। हम तो उपासक हैं, ध्यान रखना, हमारी उपासना परंपरा है। ये जो अग्नि जल रही है इसलिए नहीं जला रहा हूं कि इस पर कोई बर्तन रख के लापसी बाटी बनानी है। ये अग्नि मेरी हृदय की अग्नि है, जो मेरे अंदर में जगा हुआ आग है कि पृथ्वी के लोगों का मंगल कर दूं, कुछ भी कर दूं। जय जय गुरुदेव। कुछ भी करूं, लोगों का कल्याण का कक्ष में सुने होते कितने लोगों ने बोला, कौन कौन सुना? सुना न बात कि कितनी लोगों की बीमारी निकल गई। आप सुखी रहो, वही आग का काम है, ये आग का काम है। जय जय गुरुदेव। वो बच्चा 16 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष पूर्ण होने वाला, आज अंतिम रात है। क्या होना है फिर? मृत्यु। बोलो क्या होना है? परम धाम जाना। माँ बाप दुखी हैं, वरदान तो ले लिया, लेकिन क्यों 16 वर्ष का लिया? 100 वर्ष का ले लेते, बुद्धू बन के पड़ा रहता, अब चले जाएगा मेरा बेटा, तू चले जाएगा। बच्चा तो बोलता जाऊंगा या आऊंगा, वो सब बात की बात, पहले मुझे शिव से बात करने दो। रात में पंडित जी को शिव मंदिर में बोलता, आज रात में यहीं बैठूंगा, आप जाओ घर। पंडित जी को निकाल दिया मंदिर से, वो बैठ गया मंदिर में। 12 बजने वाली है रात में और 16 वर्ष पूरा होने वाला है। विकराल रूप धारण करके हाथ में पाश लेके महिष वाहन के साथ यमराज प्रकट हो गया। क्या करेगा? क्या करेगा? परम धाम लेकर जाने। परम धाम ले जाना है। सज धज के एक दिन मौत की सवारी आएगी, न बंगला काम आएगा न घोड़ा आएगी। सज धज कर एक दिन मौत की सवारी आएगी, न बंगला काम आएगा न घोड़ा आएगी। उसको देखते ये छोटा बच्चा 16 वर्ष, आजकल तो 16 वर्ष में 16 कलाएं सीख लिए लड़के लड़कियां, यूट्यूब देख देख के, वीडियो देख देख के। उस जमाने में 16 वर्ष के बच्चे को मासूम कहा जाता था। आज 10-10 वर्ष की लड़कियां मासिक धर्म में आ जा रही है, इतनी विकार भरी हुई है संसार। 10 वर्ष की लड़की उम्र की हो रही है, उस संसार को क्या कहें? यमराज को देख के घबरा गया कि कौन आ गया, मुझे ले जाने आ गया। और पास डाले, उसके पहले इसको मन में आया कि भगवान की कृपा से सब कुछ रक्षित हो सकता है, ऐसे माता पिता कहते हैं, तो मैं भगवान के शरण में जाऊं। शिवलिंग को वो ऐसे गले लगा के बोलता है, चंद्रशेखर 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 पातु मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। शंकर शिव शंकरा शंकरा शंकरा। अब
यमराज ने सोचा इसको ले जाने का टाइम आ गया, ये क्या नाटक कर रहा है। फांस उठा के फेंका तो इसके गले में पड़ने वाला फांस शिवलिंग पर जाके पड़ा। किधर पड़ा? शिवलिंग पर। बच्चा पहले से ही रो रहा था, शंकर जी जागृत शिवलिंग से हो ही रहे थे। देखो, आप जोर जोर से पुकारो, ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पुकारूंगा तो भगवान आएंगे, ये विश्वास बात है। पुकारने वाले बहुत हुए महाराज, कौन नहीं पुकारता। देखो, लाखों गायें खड़ी होती है। कितनी गायें? लाखों। आप देखो, गौशाला में लाखों गाय खड़ी हो, बछड़ा बराबर अपनी मां को ढूंढ के उसके स्तन में मुंह डालने कैसे जाता है, भगवान वैसे ही अपने भक्त को ढूंढ के बराबर पहुंचते हैं। जय गुरुदेव। जैसे बछड़ा मां को ढूंढ लेता है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई बैच नंबर नहीं लगाया, कोई रोल नंबर नहीं लगाया, कोई सिंग पर पेंट नहीं मारा हुआ कि बीला पेंट वाला मां तेरी है। बछड़े को मालूम है कि मेरी मां कौन है, उसका और इसका तरंग जहां जुड़ता है उसको भक्ति कहते हैं। भगवान और आपका तरंग जुड़ गया तो समझो भक्ति है। भगवान बराबर, भाई मैसूर में, मैं जेपी नगर में रहता हूं, मेरा घर का नंबर 76 है और मैसूर में लाखों घर है। भगवान मेरे घर कैसे आएंगे, ढूंढ के बराबर पहुंचेंगे कि नहीं? अरे मूर्ख, जब बछड़ा जैसा जानवर मां तक पहुंच सकता है तो तेरे इष्ट तेरे तक पहुंच के ही रहेंगे, निश्चित रखना। जय गुरुदेव। ये निश्चित रख ले तू कि तेरा इष्ट तेरे तक पहुंचेंगे। ये विश्वास ही भक्ति है। क्या है? विश्वास ही भक्ति है। हाँ, देखो, कोई भजन में ये नहीं लिखा कि धन लाऊंगा, दौलत लाऊंगा। श्रद्धा से आया हूं, श्रद्धा ही लाया हूं, श्रद्धा भरी मेरी साधना, यशदायिनी मां यशस्वी बना दे, स्वीकारो मेरी आराधना। श्रद्धा से आया हूं, श्रद्धा ही लाया हूं, श्रद्धा भरी मेरी साधना, यशदायिनी मां यशस्वी बना दे, स्वीकारो मेरी आराधना। ज्ञानेश्वरी जागो, ज्ञानेश्वरी जागो, बागेश्वरी जागो, जागो सर्वेश्वरी देवी माँ के तेरे जैसा कोई नहीं, देवी कृष्ण गिरी बाली माँ के तेरे जैसा कोई नहीं। जैसे ही पटका शिवलिंग पर पास, अंदर से 1 करोड़ मुख वाले, 2 करोड़ हाथ वाले, 4 करोड़ हाथ वाले, 4 करोड़ पैर वाले, अनंत रूप वाले, अनंत सिद्धि वाले, कैलाश पर्वत के स्वामी, अनंत भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गिरुड़ गंभीर महारगय अप्सरसादि समस्त 33 कोटि देवता, 7 कोटि यंत्र मंत्र तंत्र ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, भू भुव स्वः अतल सुतल वितल तलातल पाताल रसातल आदि 14 भुवनों के स्वामी भगवान शंकर प्रकट हुए। यमराज, हिम्मत कैसी हुई तेरे मेरे भक्त पर हाथ लगाने की? प्रभु, आपने ही तो वरदान दिया है कि 16 साल में पूरा होगा। मैं आपका सेवक हूं, आपका किंकर हूं, आपका काम करता हूं। क्या काम किया? 16 वर्ष में आयु समाप्त होगी, आपने बताया। फिर मुझे ले जाना तो धर्म है, मैं ले जाने आया हूं। ले जाएगा नालायक, मेरे लिंग पर पास डालता है। तू काल है, ध्यान रखना, मैं महाकाल हूं। उसी समय भगवान कहते हैं, बच्चे रोता है मेरे लाल, तेरा बाप तो बाप है मेरे बेटा, मैं बापों का बाप हूं, मेरे सामने कोई रो नहीं सकता। जय गुरुदेव। बाप रो सकते थे, बेटे को देख सकता है, ये बापों का बाप नहीं देख सकता। क्या चिंता बेटा? प्रभु, मुझे ये ले जाने आया, जाऊंगा मैं नरक में या यमराज के साथ जाके आपकी भक्ति कैसे कर पाऊंगा? मैंने श्वास लेते लेते देखा
कि श्वास अंदर जाता है तो शी बोल के जाता है, बाहर आते तो वह बोल के आता है। फिर मैंने देखा शिव 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 शिव, अजब्बा जाप चल रहा प्रभु। अब मैंने जाप करना छोड़ दिया क्योंकि मेरे श्वास में शिव हो गया, मेरा श्वास शिवमय हो गया प्रभु। ये ले जाएगा कहां, मैं शिव शिव बोलूंगा। जीने का कोई लक्ष्य रखो मेरे बच्चों, जीनों का कोई लक्ष्य रखो। बंगले मैसूर में बहुत लोगों ने बनाए, गाड़ी बहुत लोगों ने लाके खड़ा किया है, पैसे कमाने वाले बहुत हुए। मुंबई में एक वेश्या प्रतिदिन 2 करोड़ लेती है, रांड भी कमाती है पैसा। जो रांड कमाए उसको कमा के बड़ा घमंड मत करो, ईश्वर को कमाओ, सच्चा धंधा होगा। जय जय गुरुदेव। सच्चा धंधा तब होगा जो भगवान को कमा लोगे। जो वैश्या कमाती है उसको कमा के क्या इतराते हो, जो पापी कमाते हैं उसको करके क्या इतराते हो। जब जाओगे तब आपको मुख में चमक और घमंड होनी चाहिए कि मैं कहां जाऊंगा ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने कैसा कर्म किया उस कर्म के हिसाब से मेरा जाने का स्थान तय है। तो मेरा कर्म शुभ है तो मेरा जाने का स्थान भी शुभ है। जय जय गुरुदेव। मरने के पहले मालूम पड़ जाएगा, इसीलिए डोकरे रोते हैं, क्योंकि जन्म भर किए हुए पाप याद आते हैं। भगवान कहते हैं बेटा रो मत, 16 वर्ष में जाएगा, यही तो बात है। यमराज मैंने इसको वरदान दे दिया, आज जितने चिरंजीवी है उसमें ये भी एक बनेगा। आज से ये सदा 16 वर्ष का रहेगा, कभी 16 वर्ष के ऊपर नहीं जाएगा, युगों युगों तक जीवित रहेगा, न चिरंजीवी रहेगा। ये मेरा वरदान है। अभी तो आपने बोला कि जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा, तकदीर में लिखा होगा वही होगा, तो फिर कृष्णगिरी आने की या वसंत विजय के ज्ञान सुनने की जरूरत ही नहीं है। जरूर बदलेगा तकदीर, इसीलिए भक्ति करते हैं। जय जय गुरुदेव। इसलिए भक्ति नहीं करते कि जो तकदीर में होगा उसका डंडोरा पीटने के लिए भक्ति करते हो। आप भक्ति कोई डंडोरा पीटने नहीं करते, जो तकदीर में होगा। भगवान महावीर स्वामी देखते हैं कि मेरा भक्त कुंभार उदासीन क्यों है, इसको गौशालक ने दिमाग फिरा दिया है। गौशालक था नियतिवादी, भगवान थे पुरुषार्थवादी। भगवान कहते पुरुषार्थ से सब बदल सकता, ओके जो होना होगा मैं क्यों करूं। महावीर स्वामी ने एक ही पूछा, जब होना होगा सब होगा। हे कुमार, तो मट्टी खुद ही घड़ा बन जाएगा ना, खुद ही बाजार जाएगा ना, खुद ही बिक जाएगा, तू क्यों पुरुषार्थ करता है। ये संसार भाग्यवादी संसार नहीं है, पुरुषार्थवादी है। इसीलिए सुबह चाबी लेके दुकान जाते हैं। पागल नहीं है कि सुबह चाबी लेके दुकान जाने वाले हम महावीर स्वामी के पुरुषार्थवाद को और शंकर की कृपावाद को मानते हैं। जय जय गुरुदेव। कभी भी बदल जाएगा तकदीर जब आपकी भक्ति और पुरुषार्थ सर्वोत्तम होगा। पुरुषार्थ करने वाला कब अंबारी पर बैठ जाएगा कोई नहीं जान सकता। ये बच्चा सदा सदा के लिए, अब बोलो घर घर ठोकर खाने से क्या तुझको हासिल होगा, होगा वही जो बंदे तेरे किस्मत में लिखा होगा। क्या अब ये सही बैठ रहा है? आज से कभी मत बोलना के तकदीर में जो होगा वो होगा। बोलना आज से ये किए जो कृष्णगिरी वाली माँ करेगी वो होगा मेरे जीवन में। जय जय माँ। क्या होगा? जो माँ करेगी